दो दोस्त जो एक ही गांव में रहते थे, वो साथ में ही पढ़ाई करते और स्कूल भी जाते। दोनों ही मेहनती थे और दोनों का गोल लगभग सेम ही था। उन दोनों ने कुछ साल पढ़ाई की। बड़े होने के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए और जब वो दोनों बहुत साल बाद मिले तो उनमें से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और उसका जो गोल था उसने पूरा कर लिया था और दूसरा एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। आखिरकार ऐसे कैसे हुआ? दोनों की पढ़ाई तो सेम ही थी, दोनों का गोल भी सेम था, फिर भी दोनों में इतना फर्क कैसे? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा, जब आप मेरे बताए हुए 6 स्टेप के बारे में जानेंगे। आज मैं जो आपको 6 स्टेप बताने वाला हूँ, 6 स्टेप्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए और स्टेप्स आपने अगर आज से उठाने शुरू कर दिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो जानते हैं कौन से वो 6 स्टेप्स। सबसे पहला कदम, एक निश्चित गोल डिसाइड करना। हम सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होता ही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित गोल होता है और वो उस पर ठाम रहते हैं, चाहे जो हो जाए। लेकिन उसमें वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जब तक कि उसे प्राप्त ना कर ले, और रुकते भी नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लक्ष्य बार बार बदलता रहता है और वो कभी एक निश्चित गोल डिसाइड नहीं कर पाते और समय निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी असफलता का, और आपको भी ये समझना होगा कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, इसलिए ये स्टेप आपको उठाना है अगर आपका भी एक निश्चित लक्ष्य ना हो तो। स्टेप नंबर 2, हमारी आदतें। हम सबकी कुछ ना कुछ आदतें होती है, कुछ आदतें गलत तो कुछ आदतें अच्छी होती है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच आ सकती है, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए कुछ आदतें छोड़नी पड़ती है और कुछ नई आदतें अपनानी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपके पास उस आदत को छोड़ने के लिए जो साहस चाहिए वो है, क्या आप कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हो? अगर आप अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ छोड़ सकते हो तो तुमको सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टेप नंबर 3, टाइमलाइन। अगर आप कोई भी काम टाइम पे पूरा करते हो तो उस काम का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, इसलिए तो हम हर काम को टाइम पे पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आपको भी एक टाइमलाइन डिसाइड करना होगा कि मुझे मेरे गोल को कब तक हासिल कर लेना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होगा, जिस वजह से आप अपने गोल के प्रति और अच्छे से काम करने लगेंगे और उसे जल्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसे हासिल भी कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, प्लानिंग। जिस किसी ने आज तक जो भी गोल हासिल किया है उसने प्लानिंग का उपयोग जरूर किया होगा, क्योंकि गोल को प्लानिंग से ही हासिल किया जाता है। इसलिए आपको भी आपके गोल के हिसाब से एक अच्छी सी प्लानिंग जरूर करनी होगी और प्लानिंग के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। प्लानिंग की वजह से ही आप एक सही डायरेक्शन में गोल की तरफ बढ़ते हो और उसे हासिल भी करते हो। इसलिए प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। स्टेप नंबर 5, माइंड मैप। आप जब तक आपके गोल को और प्लान को एक कागज पर नहीं लिख लेते तब तक आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं आएंगी और आप उस प्लान को भूल भी सकते हो। इसलिए उसे एक कागज पर लिख ले और उसे अपने पास ही रखा करें, जिससे आप उसे कहीं भी और कभी भी देख सके। स्टेप नंबर 6, सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। ये स्टेप आपको रोज उठानी है। अपने ऑटो सजेशन के बारे में जाना ही होगा कि वो कैसे काम करता है, और ये बस उसके जैसा ही है। हमारा माइंड जब एक चीज बार बार करता है तब वो उसे आदत बना लेता है और उसे उस चीज को करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते और वो अपने आप ही वो काम करने लगता है। आपको भी यही करना है। आपको रोज जो आपने कागज पर लिखा है वो रोज सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जोर से पढ़ना है, और ये काम आपको रोज करना है। ऐसा करने से होगा ये कि आप अपने गोल को कभी नहीं भूलेंगे और लक्ष्य के प्रति और सजग रहेंगे। तो ये थे वो स्टेप जो सफल इंसान ने गोल पूरा करने के लिए उठाए, और दूसरे ने गोल तो बना लिया लेकिन उसने आगे की प्लानिंग ही नहीं की, इसलिए वो कुछ बड़ा नहीं कर पाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि गोल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे पूरा करने के लिए जो स्टेप हमने ऊपर देखे वो भी उठाने जरूरी है। तो आज से आप ये 6 स्टेप फॉलो करना शुरू कर दो और एक सफल इंसान बन जाओ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।